मेरा एक प्रश्न है कि धर्म बड़ा कि राष्ट्र बड़ा। इट साउंड्स लाइक अ मॉडर्न पॉलिटिकल क्वेश्चन, लेकिन इसके आंसर में जाने से पहले हमें समझना चाहिए धर्म मतलब क्या होता है। संस्कृत में धर्म का मतलब होता है टू अपहोल्ड, टू सस्टेन और टू सपोर्ट। क्या ये रिलीजन का पार्ट है? क्या रिलीजन इससे डिराइव हुआ है या ये रिलीजन से डिराइव हुआ है? मेरे हिसाब से ये अपने में ही रिलीजन है, क्योंकि धर्म इज द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग मोरल ऑर्डर, जस्टिस, ड्यूटी एंड प्रिंसिपल्स जो कि सोसाइटी को इकट्ठा रखते हैं। आप चाहे यकीन करें ना करें, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन की नींव धर्म ने ही रखी है। ऐसे सोचिए, एम्पायर्स का उदय हुआ, वो गए। मौर्यंस आए थे, वो चले गए। गुप्ताज का उदय हुआ था, वो चले गए। दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली बनाया और चले गए। मुगल्स आए, चले गए। ब्रिटिशर्स आए, कब्जा किया, लूटा, चले गए। इंडिया ने इन्वेजन देखा, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखे, प्रोस्पेरिटी देखा, डिक्लाइन देखी, लेकिन बार बार इंडिया ने अपने आप को रिन्यू किया। इंडिया में किंगडम सर्वाइव करे थे, आइडियाज थ्राइव करी, ट्रेडिशंस आए, लिटरेचर बढ़ा, पिलग्रिमेज नेटवर्क एक्सपेंड किया, फिलोसफीज आई, शेयर्ड कल्चरल मेमोरी बनी, और इन सब चीजों की फाउंडेशन हमारे धर्म ने दी हमें। और एक पल के लिए आप चाइना को देखिए। चाइना एक नास्तिक देश है, लेकिन क्या वो शुरू से नास्तिक ही था? नहीं। चाइना हैड कन्फ्यूजनिज्म, और ये कन्फ्यूजनिज्म कन्फ्यूशियस ने दिया था। कन्फ्यूशियस एक फिलोसोफर था, मोर ओवर एक टीचर था। ना तो कोई एम्पायर बनाया, बस एक आइडिया दिया। उन्होंने एजुकेशन दिया, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और गुड एंड मोरल गवर्नेंस की बात की। कई सारी डायनेस्टीज आई, हान आए, टैंग आए, सोंग आए, मेंग आए, क्वेंग आए, और एक समय चाइनीज सिविलाइजेशन में तीन डायनेस्टीज रूल कर रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद एक आइडिया जो कि चाइनीज सिविलाइजेशंस का था, हर बार रिन्यू होता रहा। ये रिमार्केबल सिमिलैरिटी है इंडिया और चाइना में। और थोड़ा सा मॉडिफाई मैं करूं तो धर्म और कन्फ्यूजनिज्म में। एक सिविलाइजेशन धर्म की नींव पे रखी गई, दूसरी सिविलाइजेशन कन्फ्यूजनिज्म की नोक पे। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, हजारों साल बीत गए, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इतने सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये सब मायने नहीं रखते? क्या आर्मी ने कुछ बिल्ड नहीं करा? बिल्कुल ये मायने रखते हैं, और इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी हिस्ट्री है। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, क्या रोम के पास नहीं था? क्या मेसोपोटामिया के पास नहीं था? इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी थी, मंगोल्स भी थे, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लैंड पे अपना एम्पायर बनाया। ये सारी चीजें इन सिविलाइजेशंस और इन डायनेस्टीज के पास भी थी, लेकिन इवेंचुअली दे फ्रेगमेंटेड एंड डिसअपीयर्ड। लेकिन इंडियन और चाइनीज सिविलाइजेशंस अभी तक है, क्योंकि लॉन्ग बिफोर दे बिल्ड एम्पायर्स, दे बिल्ट पावरफुल आइडियाज। द आइडिया वाज धर्म एंड कन्फ्यूजनिज्म। और धर्म का मतलब कुछ रिलीजन या रिलीजन टेक्स्ट नहीं है। इट इज द टीचिंग दैट टीचेस अ सोसाइटी हाउ टू गवर्न इटसेल्फ, एन एजुकेशन टू एजुकेट इट्स पीपल, एन ऑर्डर टू प्रिजर्व द कंट्री। और एक ऐसी फाउंडेशन जो कि किसी भी रूलर के आने से चेंज नहीं होगी, उसे अपने में एब्जॉर्ब कर जाएगी। दिस इज हाउ द कंट्री ऑफ इंडिया एंड द मेनलैंड ऑफ चाइना thrived and survived.